सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सर्व सुंदर साथ को जय प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल शोभा देख रहे थे अद्भीज के कुंड के चबूतरे की। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए। भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आएंगे तो घेर कर 75 कोस की रौस घेर कर आई है। फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, 4 हारे फील पाए, 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष। ये जो 14 हारे हुई इनके अंदर 13 संधे हुई। प्रत्येक संध 846 कोस की आई है और यूं घेर कर देखेंगे तो इनमें 1250 कोस का अंतर आया है। तो इस तरह से बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा देखते हुए यहाँ पर भी हिंडोलों की शोभा आएगी। बड़ो वन के वृक्ष जहाँ मिलान करेंगे उनकी मेहराबों में हिंडोले, फील पायों की शोभा, फिर बड़ो वन के वृक्ष, आगे 75 कोस की रौस घेर कर 75 कोस की रौस। इनसे 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो आगे बगीचों का स्थान। 30 में जो ताल की शोभा देखी थी उसके सिर पर बगीचों की शोभा। 28 आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य 27 की 27 सार चौक बगीचों के हुए। ठीक मध्य में 3 हांस का चबूतरा हुआ। ठीक मध्य में 3 हांस का लंबा चौड़ा चबूतरा कमर भर ऊंचा। चारों दिशाओं से रास्ते गए। इन चबूतरे की किनार पर थंबों की शोभा आई है। 12 थंब घेर कर आते हैं और ठीक मध्य में यहाँ देखेंगे 400 कोस के लंबे चौड़े जल स्तून की शोभा आई है और पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा आई है। 8 थंबों की 14 हारें। ये अद्भीज के कुंड का निशान है और ये बंगला जी का। बंगला जी के तीसरे हिस्से में अद्भीज के कुंड की शोभा और बंगला की जो पूर्व दहलान थी और ये अद्भीज के कुंड की जो पश्चिम दहलान है, इन दोनों ने मिलान कर लिया है, एक रूप शोभा हुई है। जैसे यहाँ से इन दहलान से चलते हैं तो सीधा दौड़ते हुए बंगला जी की यहाँ पे अगर चबूतरे से आते हैं तो बगीचों में पहुंच जाएंगे। इधर बंगलो बच्चों की जगह से चले दौड़ते हुए हम बगीचों तक पहुंच जाएंगे। तो एक रास्ता, 8 थंबों की 14 हारें जिनमें 7 मेहराबें हो जाती हैं, जिनमें 4 नहरों की और 3 बैठकों की शोभा बनेगी। अभी दहलानों की शोभा है 8 थंबों की 14 हारें। इन दोनों दहलानों को झारदस नाजी की वृत्ति में बड़ी दहलान करके वर्णन किया गया है। इन नक्शे में देखें, ये बंगला जी के हाथ में दहलान और ये अद्भीज के कुंड में दहलान, इन दोनों का आपस में मिलान होता हुआ। यहाँ देखें, ये दहलान की शोभा हालांकि इसमें यहाँ से दिखा रखी है, इनको यहाँ तले से महसूस करें कि ये शोभा तले से है। तो ये आपस में मिलान होता हुआ बंगला जी की पूर्व दहलान और अद्भीज के कुंड की पश्चिम दहलान का। अब नक्शे में संभव नहीं हो पाता कि इसको खड़े दृश्य में नीचे से देवें, ये शोभा यहाँ नीचे से है। यहाँ चबूतरे से ही प्रारंभ हो गई है और भूम दर भूम 1000 भूम जाती है। ये पश्चिम दिशा की दहलान का दृश्य जो पुखराजी ताल पे देखा था। तो इस तरह से पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा आई है और ये शोभा भूम दर भूम 5 भूम आती है। ये जो बगीचों की शोभा है 5 भूम आई है और इनकी एक ही भूम में 5 भूमें समाई हैं।
और ऊपर एक जाकर एक छत हो जाती है। यहाँ तक शोभा क्लियर है? फिर जहाँ नहरें अच्छा कटती है वो ना, वहां पे ये फील पाइप की शोभा भी आई है। यहाँ नहरें कट रही है चैबच्चे के अंदर, और ये फील पाइप जाएंगे 496 भूम तक। भूम दर भूम ये जाते जाएंगे, और ठीक मध्य में 3 हाथ का ये चबूतरा, उसमें ये जल का स्तून। गुम्मद जी में नमन करके खुद को देखते हैं महावन की जमीन से, वहां से कमर भर ऊंची पुखराजी रोंस। आगे अदबीज के कुंड का चबूतरा, हाँ सांस पर विशाल गोल गुर्ज। गुर्जों के दोनों ओर से सीढ़ियां चढ़ी हैं, बहुत ही सुंदर सीढ़ियां, उन पर सुंदर गिलम की शोभा, वनों की तरफ कठेड़ों की शोभा, और भीतर की तरफ तो चबूतरे की शोभा हो ही जाएगी। सुंदर नूरमयी सीढ़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर आए। भीतर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले घेर कर 75 कोस की विशाल रौंस। वनों तरफ देखेंगे, सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरमयी कठेड़ा। और यहाँ शोभा देखेंगे जो घेर कर वन आए हैं, बिल्कुल जो नजदीक लगते वन आए हैं पुखराजी रौंस के, 2 भूम तीसी चांदनी, 2 छज्जे उनके लगते हुए यहाँ पर। भीतर गए तो बड़ो वन के वृक्षों की सुंदर शोभा, बड़ो वन के वृक्षों की विशाल शोभा, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे नूरी थम जगमगाते हुए थम रूप में ऊपर आसमान की ऊंचाइयों को मानो छू रहे हैं। अत्यंत ऊंची इनकी भूमि, वृक्षों की मेहराबों में सुंदर हिंडोले। इन हिंडोलों में आप शिराजी श्यामाजी सखियों के साथ हिंडोला झूले। सुगंधी समाज शिराजी श्यामाजी साथ में हो। हिंडोलों में झूलकर आगे बढ़े तो फील पायों की सुंदर शोभा, 4 हारे फील पाए, ऊंचे अत्यंत ये फील पाए, पुणे बड़ो वन के वृक्ष, उनकी 5 हारे। इनकी मेहराबों में भी हिंडोलों की सुंदर शोभा, रंगों नगों से झिलमिलाते, बेशुमार रंगों नगों के फूलों से झिलमिलाते ये वृक्ष, और रंगों से झिलमिलाती उनकी चांदनी की सुंदर शोभा। भीतर आए तो पुणे 75 कोस की रौंस, 3 सीढ़ियां उतरकर 100 कोस की रौंस पर आ गए। आगे नजर करी तो आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बगीचों की सुंदर शोभा। एक बगीचे में आए तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, चौबच्चों में जल के स्तून, 28 के 28 साल ये जल के स्तून, जो भूम दर भूम ऊपर जाते हुए 496 भूम तक शोभायमान है। वृक्षों की सुंदर शोभा इन बगीचों में, और ठीक मध्य 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं में रास्ते आए हैं, जो नहरों की पालों के समरूप आए हैं। चबूतरे को घेर कर नूरमयी 12 थम, ठीक मध्य में जल का स्तून, जिनसे पानी ऊपर को जा रहा है। इस स्तून को घेर के 400 कोस की परिक्रमा, भूम दर भूम 5 भूम तक की शोभा, और ऊपर एक छत हो गई है, छठी चांदनी की शोभा आप देखेंगे इसके बाद। प्रणाम जी। दीदी 3 हाथ कैसे हुए? 400 कोस, 3 हाथ 1200 मंदिर, 1200 कोस का लंबा चौड़ा। एक हाथ यहाँ 400 कोस का है ना, तो ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा, और 400 कोस में स्तून, तो चारों तरफ 400 कोस की परिक्रमा बाकी रह जाती है जी। जो स्तून आया है 400 कोस का लंबा चौड़ा विस्तार स्तून है जल का। ये जो आया ना 400 कोस का लंबा चौड़ा विशाल स्तून है। फिर इसको घेर 400 कोस की परिक्रमा रह जाएगी, और चारों दिशाओं में ये 100 कोस के रास्ते जाएंगे, जो इन नहरों की पालों से समरूप होंगे। इन रास्तों पे 3-3 सीढ़ियां होती हैं। सुंदर सा जी यहाँ तक क्लियर है? तो छठी चांदनी से ऊपर शोभा देखिए, ये अदबीज के कुंड की 5 भूम तक की शोभा है। अब छठी चांदनी से शोभा बदलेगी।
ये दहलान की शोभा देखे, 8 थंबों की 14 हारे। हाँ, एक शोभा और है, दहलान के दोनों ओर यहाँ पर चौरस और गोल गुर्जों की शोभा आती है। चौरस गुर्ज और ये गोल गुर्ज। चौरस ये पहले आते हैं, दहलानों से जस्ट लगते, फिर गोल गुर्ज। साथ साथ ही है। हाँ, साथ साथ ही है। ये देखो महाराज जी ने भी दिखा रखा है, ये चौरस गुर्ज बना पहले और ये फिर गोल गुर्ज बना। गोल चौरस गुर्ज की शोभा दोनों तरफ, दहलान की इस तरफ भी है और दहलान की इस तरफ भी है। ये देखो यहाँ पे ये गोल और ये चौरस। ये जो है ये इसमें ढलान में है। हाँ, दहलान के दोनों तरफ ये दिख रहे हैं ना, ये चौरस हो गई ये तो, और ये गोल गुर्ज हो गए। एक तरह से ये अपने पास एक मोहलात है, 8 थंबों की 14 आ रहे हैं, तो 7 मेहराबे हैं। इन दोनों की एक तरह से ये बॉर्डर का काम कर रहे हैं। ये जो मोहलात अलग से है, उनकी बॉर्डर की शोभा हो गई ना, कि गुर्ज देके इन शोभा को एक अच्छे से संपूर्ण बना दिया। ये तो मुझे शुरू से ही नहीं समझ आ रहा कैसे गुर्ज आ गई। ये गुर्जों की शोभा है, ये गोल चौरस और गोल गुर्ज। ये चौरस चौड़ाई लिए होंगे, लंबे चौड़े बराबर, और ये गोलाई लिए होंगे। अच्छा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, साथ साथ है। इसको यूं समझे कि ये जो दहलान आई है, दहलान का बॉर्डर हो गया, कांगरी हो गई। जैसे कोई भी विशाल अपन एक भूमिका बनाते हैं तो उसको एक सुंदरता देने के लिए चीज हो जाती है ना दोनों तरफ से। ये देखो ना, ये अभी बात की ना कि अदबिश के कुंड के पश्चिम तरफ दहलान है। ये जो आदर्श जी के इस नक्शे में देखे, ये देखो बंगला जी के तो पूर्व में हुई दहलान, अदबिश के कुंड में पश्चिम में ये दहलान हुई। 8 थंबों की 14 हारे हैं, तो वो शोभा यहाँ दिखा रहे हैं। ये 8 थंब है, इसकी 14 हारे घेर कर आई हैं, बंगला जी तक जा रही हैं ऐसे 14 हारे। इधर 8 थंब है चौड़ाई में, उधर 14। इनके दोनों ओर चौरस और गोल गुर्जों की शोभा आई है। ये देखो ये घेर कर, ये देखो ये घेर कर वन आ रहे हैं, फील पार आ रहे हैं, वन आ रहे हैं। उनके बीच में इन्हीं स्थान पर जहाँ पे वन, ये वन आने चाहिए थे या फील पाए आने चाहिए थे, उन स्थान पर बड़ो वन के और ये फील पाए ना आके 8 थंबों की 14 हारे आई है दहलान की। तो इस शोभा को एक अलग सुंदर शोभायमान करने के लिए कहे या राज्य की हिकमत है उनकी, ये तो वही जाने ना किस वास्ते, लेकिन यहाँ पे एक चौरस और एक गोल गुर्ज की शोभा आई है। ये इसमें भी दिखा रखा है, ये देखो गोल और ये चौरस, गोल चौरस ये दोनों एंड पे है, तो इसको एक दहलान माना जाता है इसको। हो गई शोभा, क्लियर हो गई। अब छठी चांदनी पर चलते हैं। ये पुखराज की छठी चांदनी, छठी चांदनी से यहाँ छज्जे बड़े थे। ये बंगलों में पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ था और छज्जे बड़े थे। और इसी लेवल में अद्विज के कुंड में देखते हैं कि जो तले जल का स्तून आ रहा था, वो जल का स्तून यहाँ पर फूट गया और यहाँ पर ताल की शोभा हुई। नीचे जो शोभा देखी थी ना बगीचों की, उस स्थान पर यहाँ पे ताल की शोभा हुई, कमर भर गहरे, कमर भर गहरे ताल की शोभा हुई। और यहाँ किनार से शोभा देखते हैं तो 75 कोस की रोंस। अब यहाँ बड़ो वन के वृक्षों की जगह मधुवन के वृक्ष आए हैं, मधुवन के वृक्षों की 5 हारे। और ये क्यों आए हैं? क्योंकि ये शोभा जाएगी भूम दर भूम 490 भूम। तो शोभा जो ज्यादा, जिनकी ज्यादा भूमें आती हैं, तो यहाँ पर मधुवन के वृक्ष है, बड़ो वन के वृक्ष ना होके या मधुवन के वृक्ष है। तो मधुवन के वृक्षों की 5 हारे। और यहाँ पर ये आ गई मोहलातें। इन मोहलातों को फील पाई की मोहलातें कहते हैं, क्योंकि ये फील पायों के सिर पर आई हैं 3 हारे मोहलातें। मोहलातों को पार करेंगे तो पुनः मधुवन के वृक्ष। शोभा वही है जो तले देख चुकी हैं, यहाँ पर मधुवन है, नीचे बड़ो वन था। पुणे 75 कोस की रोंस, इनसे 3 सीढ़ी उतरते हैं तो ये रोंस आ गई। ये अब यहाँ पर ताल रोंस हो गई, नीचे बगीचे की रोंस थी, यहाँ पर ताल रोंस हो गई। और जहाँ पर बगीचे आए थे वहां पर ताल की शोभा हुई। और ठीक मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया था, उस चबूतरे की शोभा आई है। इनको खड़े दृश्यों से दिखाती हूँ। ये देखिए मधुवन के वृक्ष, फीलपायों की मोहलातें, पुणे के वृक्ष, ठीक मध्य जल का ताल, और ये पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा दिखाई दे रखी है।
ये ताल की शोभा नजदीक से। ठीक मध्य जो ताल हुआ है कमर भर गहरा, उस ताल में ये शोभा नजर आएगी। अपने को ये फील पाए जाते नजर आएंगे। तो जब छठी भूमि में आते हैं तो सबसे पहले घेर के तो 75 कोस की रोस, फिर मधुवन के वृक्षों की 5 हारे, 3 हारे फीलपायों की मोहलाते, मधुवन के वृक्षों की हारे, पुणे 75 कोस की रोस, इससे 3 सीढ़ी उतरकर ताल की रोस पर जो तले की भूमि में एक हाथ का लंबा चौड़ा स्तून देखा था, वो स्तून यहाँ पर फूट गया इन चबूतरे के नीचे। तो यहाँ पे एक जल का पूर हुआ जिससे ये ताल की शोभा हो गई। जल चबूतरे की शोभा भी आएगी, ये ताल की शोभा। इस ताल में हमें 28 के 28 हाथ डूबे जल स्तून नजर आएंगे। इन स्थान पर खड़े हैं और ऊपर की ओर नजर करते हैं तो एक भूमुखी अपने को छत नजर आ रही है। तो ये फील पाए उन छत को फोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। सातवीं भूमि में आएंगे तो पुणे यही की यही शोभा हमें नजर आएगी। और ये पश्चिम दिशा में दहलान भूम दर भूम चल रही है जो 1000 भूम तक जाएगी। तो ये शोभा भूम दर भूम 490 भूम तक आएगी। दीदी बड़ो वन और मधुबन में क्या डिफरेंस है? हाँ, ज्यादा तो नहीं पता, पर ऊंचाई का फर्क होता है। जो बड़ो वन और मधुवन में जो फर्क ऊंचाई का ही है। जैसे जवेरू की नहरों में आते हैं ना, तो जो 4 पहल का फिरावा 8 पहल का फिरावा, वहां पे बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं। फिर 16-32 में मधुवन आ रहा है और 64 में आ रहा है महावन। तो उसी तरह से यहाँ पे पहले 5 भूम तक शोभा थी तो बड़ो वन आया। अब ये शोभा जाएगी भूम दर भूम 490 भूम। तो यहाँ पर मधुवन के वृक्ष हैं। 490 के बाद 5 भूम की शोभा आएगी, वहां पे पुणे बड़ोवन के वृक्ष आ जाएंगे। तो ऊंचाई का मेनली फर्क है। हाँ जी। इसमें जो मेन शोभा समझने वाली है कि इन चबूतरे पर खड़े हैं, सुंदर बैठ के इन चबूतरे पर घेर कर सुंदर थंबों की शोभा है। और यहाँ से ऊपर छत की तरफ नजर करते हैं तो छत अपने से 1 भूम ऊंची है और उन छत को ये फील पाए जाके लग रहे हैं। पुणे जब छठी भूमि में आएंगे तो पुणे यही शोभा नजर आएगी। ये जो स्तून है ये 496 भूम तक गए हैं। छठी भूमि से शोभा देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे देखो, यहाँ नजर आ रही है। घेर कर मधुवन के वृक्ष, फीलपायों की मोहलाते, फिर मधुवन के वृक्ष, और ठीक मध्य ये ताल हो गया। ताल के बीच में देखो चबूतरे की शोभा भी दिखा रखी है। ताल के बीच में ये चबूतरे की शोभा भी दिखा रखी है। तो भूम दर भूम ये शोभा 490 भूम तक इसी तरह से आएगी। ताल हर भूम में प्रकट होगा, हर भूम में अपने को वृक्ष नजर आएंगे, फीलपायों की मोहलाते नजर आएंगी। लेकिन जो स्तून है ये अपनी जगह चलते जाएंगे। 496 भूम तक सीधे ये स्तून जाएंगे। 496, 496 में ताल यही रुक जाता है। प्रणाम दीदी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दीदी। जैसे ये भूम दर भूम स्तून तो नीचे ही रह जाएगा ना, छठी भूम में खुल जाएगा? नहीं, ये वाला स्तून जो मध्य स्तून है ना, ये देखो दो तरह की चीजें चल रही हैं यहाँ पर। ये जो मध्य स्तून है ना, ये छठी चांदनी पे खुल जाएगा। उसके बाद ये अपने को नजर नहीं आएगा। ये छठी चांदनी। और फिर ये जल का स्तून जब फूटेगा तो उसी से ही इस जगह पर ताल होगा। तो ये तालों में पानी आएगा, भूम दर भूम पानी कहाँ से आएगा? जो छठी भूम से 490 भूम तक तालों में पानी कैसे आएगा? वो पानी कहाँ पे से आ जाएगा? अब ये तो क्योंकि स्तून तो नीचे 16 धाराओं से पानी इन स्तूनों से नीचे भी तो आ रहा है। ठीक, ये देखो यहाँ तो पे वो फील पायो आएगा इतना, यानी कि हर भूम में कमर भर पानी आएगा। ये देखो, ये यहाँ से जब गिरेगा पानी तो इन स्तूनों से ही नीचे आएगा। भूम दर भूम इन स्तूनों से ही नीचे आता है। तो हर भूम में स्तूनों से अपने को जल की धाराएं नीचे उतरती हुई नजर आएंगी। तो जब हर भूम में जल की धारा नीचे उतर रही है तो ये तो शंका आ ही नहीं सकती ना कि जल कहाँ से आएगा, वो तो आ ही जाएगा अपने आप ही। भूम में कमर भर पानी होगा। हाँ, हर भूम में गहरा, कमर भर गहरा पानी।
ठीक है जी। भोमदर जैसे छठी चांद, पहले अभी अपन छठी चांदनी की शोभा देख रहे हैं। जो स्तून आ रहा था वो यहाँ फूट गया तो जल का पूर हुआ। अब इन जल में अपने को डूबे हुए 28 की 28 हार जल स्तून नजर आ रहे हैं, जो 496 भूम तक भूमदर भूम जा रहे हैं। इन स्तूनों की तरफ देखोगे तो इन स्तूनों से अपने को पानी नीचे उतरता नजर आएगा। मतलब एक तरह से अपने को ये स्तून समझे पानी की धाराएं ही है जो अपनी हद में नीचे आ रही है। एक सुंदर जवेरों की नूरमयी उसके अंदर से अपने को पानी पूरा नीचे उतरता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब 496 भूम में जल आता है तो इन्हीं स्तूनों से नीचे उतर रहा है। बड़े कलाकारी है ना, कमर भर, उनको कैसे पता लग जाता है कमर भर पानी उतारना है? हर चीज राज्य के आत्म स्वरूप है। जो शोभा जैसी चाहिए वैसी प्रकट हो जाएगी। ठीक है। तो ये शोभा भूम दर भूम 490 भूम आती है। 5 भूम के ऊपर और शोभा है, वो कल करेंगे। अभी तक अपन ने शोभा देख ली 496 भूम तक। 5 भूम की शोभा ये देखी थी कि इनमें बगीचे आए, और छठी भूम से ये शोभा देखी 490 भूम और, तो 496 भूम तक की शोभा भी देखी है। आगे खास महल आएंगे, वो शोभा कल देखते हैं। ये खास महल आएंगे, खास महल और जल उतरने की विधि कल देखते हैं।